स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पे। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अजीत डोभाल साहब ने बिल्कुल ही पाकिस्तान और चाइना को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। हाल ही में हुई जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग चल रही थी ये दिल्ली में, जिसको भारत होस्ट कर रहा है। और उस मीटिंग में अजीत डोभाल साहब ने सीधे सीधे खुले शब्दों में चेतावनी दी चाइना को और पाकिस्तान को। ये जो आतंकवाद की फैक्ट्री बनी हुई है पाकिस्तान में, या चाइना जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, या फिर ये यूनिलैटरल जो एक्शन लेके बॉर्डर्स को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज के हम वीडियो में बात करेंगे और देखेंगे कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आया बाकी कंट्रीज का। तो बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय जो भारत है वो होस्ट कर रहा है, वो इस समय प्रेसिडेंट है SCO का। तो टेररिज्म जो है उसके ऊपर मेजर डिस्कशन हुआ और उस पे अजीत डोभाल साहब ने बोला कि ये सबसे सीरियस थ्रेट है टू द इंटरनेशनल पीस। और इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो है मीटिंग, वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज की जा रही है अंडर द इंडियन प्रेसिडेंसी। तो उसमें अगर आप देखेंगे, क्योंकि भारत जो है इस समय करंटली चेयर कर रहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रेसिडेंसी है, और इसीलिए जो ओपनिंग रिमार्क्स थे उसमें अजीत डोभाल साहब ने जो है ये हर कंट्री के बारे में बोला, बट स्पेसिफिकली फोकस जो था वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ सीधे सीधे था। उसका मेन कारण यही है कि आप जानते हैं कि ये दो कंट्री हैं जो इशू क्रिएट करती हैं भारत के नेबरहुड में। उनके रशियन सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मीटिंग हुई, सेंट्रल एशिया के जो बाकी सिक्योरिटी एडवाइजर्स आए थे उनसे भी मीटिंग हुई, बट मेजरली अगर आप देखें जो मेन डिस्कशन का फोकस रहा वो रहा पाकिस्तान एंड चाइना। So as the present chair of the SCO, which was represented by NSA डोभाल साहब, 29 मार्च बुधवार को ये डिस्कशन हुआ दिल्ली में, और ओपनिंग रिमार्क में ही डोभाल साहब ने बोला कि टेररिज्म जो है किसी भी फॉर्म में हो, चाहे मैनिफेस्टेशन में हो, उसकी फाइनेंसिंग स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ा इशू रहा है और सीरियस थ्रेट है। तो अगर हम देखें टू दी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और किसी भी तरीके का अगर हम एक्ट ऑफ टेररिज्म की बात करें, वो चाहे कोई भी मोटिवेशन हो, किसी भी तौर पे वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो अनजस्टिफाइबल रहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग को लेके FATF के ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहता है और ब्लैक लिस्ट में आने के भी चांसेस थे, बट कई बार भारत की कोशिश के बावजूद आप देखेंगे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं और पाकिस्तान के जो सपोर्टर है कंट्रीज जो है, वो स्पेशली चाइना, वो नहीं चाहते कि FATF में पाकिस्तान जो है उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। उसके बारे में डिटेल में और बात करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में। बट इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि जब डोभाल साहब ये रिमार्क दे रहे थे तो ये पाकिस्तान और चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, वो लोग भारत नहीं आए इस मीटिंग में, और वो लोग वर्चुअली इस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। एंड अजीत डोभाल साहब ने जो SCO का चार्टर है उसको भी इन्वोक करते हुए बोला कि जो चार्टर है कॉल्स अपॉन द मेंबर स्टेट्स टू हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट्स एंड नॉन यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट ऑफ इट्स यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सीकिंग नो यूनिलैटरल मिलिट्री सुपीरियरिटी इन एरियाज। तो ये सीधे सीधे अगर आप देखेंगे, डायरेक्टली अगर आप चाइना को नहीं भी बोल रहे हो तो सीधे से समझ में आ रहा है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट्स है, या जो नॉन यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो चाइना ही कर रहा है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सीधे सीधे सपोर्ट देने वाला जो है वो चाइना ही है। तो उस खुले शब्दों में बिना नाम लिए डोभाल साहब ने वो बात कह दी, और जो मैसेज जाना था वो पहुंच चुका है पाकिस्तान और चाइना पे, बिकॉज उनके बाद जो है उनके भी रिमार्क्स आए। तो इसको और हम चर्चा करेंगे वीडियो में, SCO के बारे में समझेंगे दोस्तों। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ में सुपर लर्निंग डे सेल चल रही है इस समय। जैसा कि आप नीचे बैनर पे देख पा रहे होंगे कि मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप डीप लाइव कोड यूज कर सकते हैं, आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी अलॉन्ग विद टॉपर्स एंड एक्सपर्ट्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस। आप मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक को भी रेफर कर सकते हैं, विच इज अ बेस्ट सेलर ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। उसके अलावा आप जैसे ही इस कोर्स में एनरोल करेंगे दोस्तों, ये 2 साल का कोर्स है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सबकी गाइडेंस मिलेगी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। आपको लॉजिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसमें हम हाइब्रिड मोड में पहली बार आपको पढ़ाने जा रहे हैं रेजिडेंशियल प्रोग्राम के अंदर। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो आपको हम लोग दिल्ली बुलाएंगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो आपका इसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा, आपको बस डीप लाइव कोड यूज करके ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है, चाहे वो SIP हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, उस पर इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहली चीज जो डोभाल साहब ने हाईलाइट करी थी वो इस मीटिंग में वो थी अबाउट चाइना। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि जो रीजनल कनेक्टिविटी है बहुत जरूरी है एशिया और साउथ एशिया के डेवलपमेंट के लिए,
बट वो कहीं ना कहीं दोस्तों कंसल्टेटिव और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और दूसरे देशों की जो सॉवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये रिमार्क अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है दोस्तों, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत के जो भारत का हिस्सा है कश्मीर का, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां से जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों जाता है, काशगार से निकलता है जिनजियांग प्रोविंस से और गिलगित बल्तिस्तान होते हुए ये ग्वादर पोर्ट तक खत्म होता है। तो इंडिया सीपेक को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बॉर्डर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके भी खिलाफ है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगल बगल की जो टेरिटरी है, बॉर्डर एरियाज है, उसके ये वायलेट करता है। सिमिलरली चाइना का जो अग्रेशन रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या मैकमोहन लाइन के आसपास, उसको भी उन्होंने इनडायरेक्टली अपने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बता दिया कि जो चार्टर है वो बोलता है कि दूसरे देशों की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं कुछ देश ऐसे हैं जो ये नहीं मानते हैं। तो आप हाल ही में आप देखेंगे LAC के आसपास चाइना का एग्रेशन रहा है, चाहे वो आपका गलवान रहा हो, चाहे वो यांगजी रीजन हो अरुणाचल प्रदेश में, या फिर रिसेंटली G20 मीटिंग को स्किप कर दिया अरुणाचल में चाइना ने फॉर द सेम रीजन, क्योंकि वो अरुणाचल को सदर्न तिब्बत का पार्ट मानता है। सिमिलरली अगर आप देखें पाकिस्तान को भी इन्होंने मौका नहीं छोड़ा सुनाने का, और उन्होंने बताया कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ भारत ने अपने पार्टनर देश जैसे फ्रांस हो गया, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स के खिलाफ काफी बार रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करी है, बट मोस्टली ये एफर्ट जो है चाइना जो सपोर्टिव देश हैं या टर्की जैसे देश जो है वो थ्वॉट कर देते हैं, उसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम टेक्निकल होल्ड बोल सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसा कि आप जानते हैं ग्लोबल सरगना है आतंकवाद का और एक ग्लोबल फैक्ट्री है टेररिज्म की, उसको उन्होंने हाईलाइट किया, बट कहीं ना कहीं बोला कि इंटरनेशनल सैंक्शंस पाकिस्तान पे नहीं लग पाते क्योंकि चाइना उसको सीधे सीधे सपोर्ट करता है। और इसी के बीच दोस्तों डोवाल साहब की मीटिंग हुई पेट्रोशेव से, जो कि हाईएस्ट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, डिप्लोमैट हैं रशिया के, एंड उन्होंने भारत और रशिया के संबंधों के बारे में चर्चा करी। साथ साथ G20 जो इंडियन प्रेसिडेंसी है वहां पे कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, रशिया यूक्रेन वॉर को यूज करके हाईजैक करा जा रहा है इंडिया की प्रेसिडेंसी के टाइम पे, तो इसको लेके इन्होंने ग्लोबल इश्यूज के बारे में भी चर्चा करी। साथ साथ जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट हैं इंडिया के लिए और काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, उनके साथ साथ बात करी। और जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है रैट्स, जिसके अंदर शायद भारत पाकिस्तान के साथ इकलौता ऐसा इनिशिएटिव है जहां पे भारत और पाकिस्तान की फोर्सेज एक साथ ट्रेन करती हैं, उसके बारे में भी पार्टिसिपेशन के बारे में डिस्कशन हुआ। तो दोस्तों मेंबर स्टेट्स आपके SCO के ये हैं, ऑब्जर्वर अफगानिस्तान, मंगोलिया एंड बेलारूस हैं। उसके अलावा कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं दोस्तों, जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और गेस्ट अटेंडीज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑब्जर्वर्स एंड डायलॉग पार्टनर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की और भी मीटिंग दोस्तों अभी होने वाली है दिल्ली में। अगर आप देखेंगे डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी नेशनल कैपिटल में 27 से 29 अप्रैल, फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी गोवा में 4 और 5 मई को, और ये SCO समिट होगा फिर जुलाई में। फर्स्ट टाइम इंडिया होस्ट करेगा जब हमने परमानेंट मेंबर बने हैं 2017 में। तो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दोस्तों बताना चाहता हूं मैं कि परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 15 जून 2001 को शांघाई में एस्टैब्लिश किया गया था रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के साथ, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, रशियन फेडरेशन, तजाकिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। इसीलिए इसको पहले शांघाई 5 मैकेनिज्म बोला जाता था। बाद में इसका चार्टर साइन किया गया, सेंट पीटर्सबर्ग में हेड्स ऑफ द स्टेट की मीटिंग हुई 2002 जून में, एंड उसके बाद ये फोर्स में आया 19 सितंबर 2003 में। और ऑफिशियल लैंग्वेजेस अगर हम देखें SCO की है वो है रशियन एंड चाइनीज। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक सवाल है कि विद रेफरेंस टू द SCO कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में दिए हुए जो आप मुझे आंसर दे सकते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। QR कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और बाकी सब जगह भी मैं पोस्ट कर दूंगा, और टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई क्वेरीज हैं तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे तो आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहां से आपको सारे लिंक से एक्सेस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। जैसे मैंने बताया सुपर लर्निंग डेज चल रही है, सेल चल रही है, 31 मार्च को एडमिशन क्लोज हो रहा है, शाम का 6 बजे का बैच है। फटाफट यूज करें कोड डीप लाइव, और जितने भी प्रोग्राम्स है स्टडी IQ के उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।